राजकुमारी प्रणाम नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फर्स्ट नंबर का इसका डिविजिबिलिटी बाई 2, 5 एंड 10। ठीक है, तो इसका है अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2। जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा उसका हम कैसे पता करें। ठीक है, तो इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 2, जिसका हमको डिविजन निकालना है 2 से, वो डिविजन होगा कि नहीं होगा, उस पहले हम उसका लास्ट में चेक करेंगे कि 0, 2 और 4, 6, 8 है कि नहीं। ठीक है, तो जिसके लास्ट में जो 2 से डिविजिबल होगा, जो 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, उसके जो वो नंबर है उसके लास्ट में हमें देखना है क्या कि 0, 2, 4, 6, 8 है कि नहीं है। तो जब जिसके लास्ट में ये नंबर रहेगा वो 2 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और भाग लग जाएगा। 5 का जो है नंबर इज डिविजिबल बाई 5। जो नंबर है वो डिविजिबल 5 से मतलब 5 से पूरा भाग लगेगा या नहीं लगेगा, उसे हम पता करते हैं। इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 एंड 5, जो नंबर का जो लास्ट डिजिट हमें देखना है 0 और 5 है कि नहीं है। ठीक है, तो वो जब जिसके लास्ट में 0 और 5 रहेगा तो वो जो है वो 5 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा और भाग लग जाएगा। ठीक है, अब है आ नंबर इज डिविजिबल बाई 10। ठीक है, जो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0, जो उसका जो नंबर का लास्ट डिजिट जो होगा, जो 10 से डिविजिबल होगा, उसके लास्ट डिजिट 0 होगा। तो जब 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल और भाग लग जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है 42। अब देखते हैं कि ये 2 से और 5 और 10 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग 2 से देखते हैं। 2 है, यहाँ पे है 42, तो हम इसका लास्ट वाला डिजिट देखेंगे क्या है। तो 2 का जो जिसके लास्ट में लास्ट डिजिट होगा वो होगा 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इससे 2 से डिविजिबल हो जाएगा 42। अब देखते हैं 5 से। 5 जिसके लास्ट में 0 और 5 है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं 5 से। तो यहाँ पे है 42, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्योंकि जब हम 5 से डिवाइड देंगे 42 में, तो ये 42 5 से जब डिवाइड देंगे 42 में तो ये पूरा कटेगा नहीं कटेगा। तो हमने सीखा था कि 5 जिसके इकाई स्थान पे 0 और 5 रहे तो वो 5 से डिवाइड पूरा हो जाएगा। ठीक है, जिस नंबर के इकाई स्थान पे 0 और 5 रहे वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसके लास्ट में 42 के लास्ट में है 2, तो यहाँ पे 5 का हमने रूल पढ़ा जिसके लास्ट में 0 और 5 रहे। तो यहाँ पे 0 नहीं तो है और ना ही तो 5 है, इसलिए ये 5 से नहीं होगा डिवाइड, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, ये डिवाइड नहीं होगा। अब हम लोग 10 से देखते हैं। 10 से यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जिस नंबर के लास्ट में 0 रहे वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 42 के इकाई स्थान पे जो है तो यहाँ पे 0 नहीं है, तो इसलिए ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, कटेगा नहीं। तो यहाँ पे ये 10 से डिवाइड नहीं होगा और कटेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, अब है सेकंड नंबर का 695 है। अब हम लोग देखेंगे ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, हमने पढ़ा था जिसके लास्ट में 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे इसके इकाई स्थान पे नहीं तो 0 है, ना ही तो 2 है, और ना ही तो 4 है, और ना ही 6, 8 है, तो इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं 5 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है 5 से डिवाइड होने के लिए जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 है वो 5 से डिवाइड
हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 से यहाँ पे 695 की इकाई स्थान पे 5 है, यहाँ पे 0 नहीं है इसलिए 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम टिक लगा देते हैं। अब है 10 का, 10 से जब हम 695 में डिवाइड देंगे तो यहाँ पे जो है जिसके लास्ट में 0 रहे, तो यहाँ पे 695 के इकाई स्थान पे 0 नहीं है, तो ये 10 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब है थर्ड नंबर का, यहाँ पे है 4810, 4810, तो ये 2 से कटेगा कि डिवाइड नहीं होगा, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस इकाई स्थान में देखेंगे, पहले इसके इकाई स्थान में 2 में जो है 02468 लास्ट में रहे तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसके लास्ट में 0 है, तो इसलिए यहाँ ये जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। अब है 5 जो है 5 से ये इसके लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे जो है 0 है, 0 और 5 से जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 रहे उस वो नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 है इसलिए ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 10 से देखते हैं। 10 से जो है इसकी इकाई स्थान में देखेंगे तो इसके लास्ट में जिस नंबर के लास्ट में 0 है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये 10 से डिवाइड लग जाएगा और कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड डिविजिबिलिटी ऑफ बाई 3 and 9 देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है a number is divisible by 3, तो 3 का जो रूल है वो है if the sum of its digit is divisible by 3, तो यहाँ पे जो है जो 3 जिस नंबर को हमें जो है वो 3 से जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा उसका सम जो है हम किसी भी नंबर का, जैसे कि यहाँ पे है 312, ठीक है, इसको ये जो है नंबर इसका हम सम कर लेंगे, ठीक है। तो 3 + 1 + 2, ठीक है, इसका जो सम होगा वो 6 हो जाएगा, है ना, वो 6 हो जाएगा। तो ये देखेंगे कि ये जो 6 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है कि नहीं। जब ये नहीं कटेगा तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए अभी तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। अब हम लोग देखते हैं 9 की ओर। 9 की ओर चलेंगे तो यहाँ पे है 9, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, तो यहाँ पे जो है इसमें वही कह रहा है कि यहाँ पे जो है 3 + 1 + 2 की है वो 6 हुआ उसका सम। तो यहाँ पे अब हम लोग 9 से देखेंगे कि 6 डिवाइड हो रहा है पूरा या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी ये 6 जो है 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा, तो इसलिए ये जो है 9 डिवाइड ये जो है 9 से ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 8289। अब हम लोग देखेंगे इसका पहले हम लोग सम कर लेते हैं, 8 + 2 + 8 + 9, ठीक है। तो ये जो है इसका सम हो जाएगा 27, ठीक है, ये 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये पहले हम लोग देखेंगे कि 3 से जो है 27 डिवाइड हो रहा है या कट रहा है कि नहीं। तो ये जो है 3 जो है 27 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो है यहाँ पे हम लोग टिक लगा देंगे, ठीक है। अब है 9 से देखेंगे इसका जो सम 27 हुआ, ये 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो है 9 से 27 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग टिक लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे और डिविजिबल, तो फ्रेंड्स अब हम लोग थर्ड नंबर का चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4 and 8। 4 और 8 को कैसे डिविजिबिलिटी कर, मतलब डिविजिबल मतलब 4 और 8 जो है उसका जो मतलब उसको जो है डिविजिबल डिवाइड मतलब कैसे भी बड़ा से बड़ा संख्या कितना भी हो उसको जो है हम कैसे जो है हम उसको डिविजिबल कर पाए कि वो 4 से है डिविजिबल, डिवाइड है कि नहीं, 8 से डिवाइड है कि नहीं, कट फट जाएगा। तो नंबर ए का है, तो या नंबर 4 नंबर का जो 4 है इसका हम कैसे चेक करेंगे कि ये इसका कोई भी संख्या को कैसे चेक करेंगे कि ये 4 से डिवाइड है या कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो लास्ट डिविजिबल बाय 4,
और जिसका जो अंत में किसी भी नंबर का अंत में जो 4 से कटेगा वो होगा 4 से डिवाइड कटेगा। ठीक है, अब है 8 नंबर का। 8 नंबर का जो है वो लास्ट का जो 3 डिजिट, उसका जो लास्ट का 3 डिजिट जो होगा वो जो 8 से डिवाइड होगा, ये कटेगा, तो इसलिए वो 8 से कट जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर का 4 का जो है हमें जो है ऐसा पता करना है कि जिसका लास्ट का 2 डिजिट जो 4 से डिवाइड कटेगा नहीं कटेगा तो वो जो है वो 4 से डिवाइड होगा। कितना भी बड़ा संख्या हो उसमें ये वाला प्रोसेस कर देना और आँख बंद करके तीर मार देना। ठीक है, ठीक है। तो अब है एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, लास्ट 2-3 डिजिट, तो यहाँ पे जो है 5916 ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, कि ये 4 से कटेगा या 8 से कटेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9 लिखा गया, 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नंबर, तो यहाँ पे क्या करना है, लास्ट 2 और 3 डिजिट इस कटेगा या नहीं भी कटे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि यहाँ पे 4 से जब पहले हम लोग चेक करेंगे कि कटता है कि नहीं कटता है, तो यहाँ पे देखेंगे 4 का जो हम लोगों ने पढ़ा था रूल क्या कि लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होगा कटेगा, तो ये जो है वो 4 से पूरा संख्या कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 4 से जो है ये लास्ट का 2 डिजिट जो है वो जो है डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए जो है ये 4 से ये जो संख्या है ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब है 8 नंबर से कटाते हैं, 8 से कटाते हैं, तो यहाँ पे जो है हमें भरना है क्या कि यहाँ पे जो है हमें भरना है, तो यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे लिखना था कि लास्ट का 2-3 डिजिट क्या है, तो 4 नंबर का जो है यहाँ पे 16 है लास्ट का 2 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 8 से देखो, 8 से जो हमने पढ़ा था कि लास्ट का जो 3 डिजिट रूल पढ़ा था 8 का कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 3 से 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो पूरा संख्या जो है वो ये जो नंबर है ये 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लास्ट का 3 डिजिट जो है 916 है, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले की ओर चलते हैं। 8784 जो है, अब हम लोग इसमें चेक करते हैं लास्ट 2 और 3 डिजिट जो है वो जो 4 से डिवाइड पहले हम लोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है लास्ट का 2 डिजिट क्या है 84, तो हमने पढ़ा था कि रूल क्या कि जब लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होता होगा तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आँख बंद करके कितना भी बड़ा संख्या होगा तो आप पहले लास्ट का 2 डिजिट देखिएगा, तो जब ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा तो ये जो संख्या कितना भी बड़ा हो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये लास्ट का जो 2 डिजिट है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 84 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम टिक मार देंगे क्योंकि ये 4 से डिवाइड पूरा लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है। अब है 8 नंबर का जो है वो है लास्ट का 3 डिजिट क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये जो है 8 से डिवाइड कटेगा नहीं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे है डिविजिबल बाय 7 से हम लोग कितना भी बड़ा संख्या होगा तो हम उसे कैसे पता करेंगे कि वो 7 से डिविजिबल है, 7 से डिवाइड होगा, कटेगा। तो अब हम लोग इसका रूल पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रूल है वो हम लोग पढ़ते हैं। A number is divisible by 7 if the difference between twice the digit at the ones place and the rest of the number is divisible by 7। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे क्या कि जो है 7 से डिविजिबल कोई भी नंबर को हम कैसे करें, डिवाइड कैसे करें एग्जैक्टली। तो यहाँ पे तो पहले जो नंबर है, ये जो नंबर दिया हुआ है
पहले जो लास्ट का डिजिट हमें इसको पहले ये जो 3 डिजिट है 3 to 4 यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। ये 3 to 4 लिख लेना है, जैसा जैसा कह रहा है वैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस मतलब माइनस दे देना है, ठीक है। अब ये जो लास्ट का डिजिट बचा है 8, हमें जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो है जो आएगा, ठीक है, जो आएगा उसको करना है। तो 3 2 4 -16, ठीक है। यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे जो हुआ 8 × 2 = 16, 3 to 4 -16 हो गया। अब यहाँ पे जो है ये जो आएगा पूरा इसका जो माइनस करके आएगा वो हो जाएगा 308, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमें देखना है कि 308 जो है ये 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये जो है 308 जो है ये 7 से ये जो है 7 से डिविजिबल डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये जो है ये संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 308 इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये जो हो गया ये 7 से डिवाइड कट गया, ठीक है। तो ये जो हो गया ये, तो इसका मतलब हुआ क्या कि 32 और 48 ये डिवाइड कट गया, ठीक है, डिवाइड हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे तो ये जो हो गया ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये 32 और 48 वो डिवाइड हो गया 7 से। तो फ्रेंड्स अभी के लिए यहीं पे हम लोग ये वीडियो क्लोज कर रहे हैं। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।